अच्छा चालू हो गया। फागना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। फागना साहब NIT 86 की बात करें और विधानसभा की बात करें तो आपने रेफर मुक्त फरीदाबाद का जो है मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर और पूरे शहर में चर्चा हो रही है लोगों में कि एक NIT 86 के विधायक सतीश फागना जी जो न्याय की बात करते हैं, जनता के अधिकार की बात करते हैं और जगह जगह चर्चा में चारों तरफ आप बने हुए हो और चर्चा में इससे बल्कि चंडीगढ़ से आने के बाद आते ही आपने जगह जगह जो विकास कार्य के नारियल तोड़े हैं, जैसे कब्रिस्तान में आपने 82 का उद्घाटन किया, आज भी कहीं करके आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखो, रेफर मुक्त हमारा ये सच्चाई है कि हमारा जो फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल BK हॉस्पिटल है और यहाँ पर इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि आम आदमी जो हो ना यहाँ से कहीं बाहर ना जाए और ये मुद्दा बहुत अच्छा है। और कई लोग मेरे पास आए भी कि भाई जो है ना आप हमारा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ हूँ हर तरीक़ा से। और ये मुद्दा मैंने जो है वहाँ उठाकर मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने एहसास भी किया भाई ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि भाई आप जो हो ना इस चीज़ को आप फाइलें बनाओ और इस काम को आगे बढ़ाओ और एक हॉस्पिटल तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा होना चाहिए जहाँ से रेफर मुक्त हो। भाई आप ये ना हो भाई यहाँ पर मरीज आ गया तो उसको कहीं दूसरी जगह भेज दो। तो मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हर वर्ग के लिए बराबर के उसमें सोच रहे हैं और सभी के लिए बराबर कार्य कर रहे हैं और हर वर्ग के बारे में जो है ना सोचकर उनके हित में कार्य कर रहे हैं। सतीश फागना जी, जैसा कि मेयर साहिबा ने जो अपना कार्यभार भी संभाला था तो काफ़ी बातें आ रही थी सामने के, सारे मंत्री आए, विधायक आए और कोई रेफर मुक्त फरीदाबाद की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि आपने सदन में इस बात को उठाने का कार्य किया कि भाई जो रेफर मुक्त फरीदाबाद का जो धरना चल रहा है, जबकि ये कोई निजी मामला नहीं है, ये पूरे फरीदाबाद की बात करें तो पूरे फरीदाबाद का मामला है। तो इसको लेकर आपने जो आवाज़ उठाई तो आपसे बहुत सहमत हैं लोग कि किसी विधायक ने सदन में बोला कि रेफर मुक्त फरीदाबाद नाम का कोई धरना भी चल रहा है वहाँ पर, तो उसके लिए आपने जो फेवर किया तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। ऐसा नहीं है, हमारे सभी विधायक मंत्री सभी हमारे साथ हैं और चौधरी कृष्णपाल जी गुजर हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पब्लिक के हित में क्या है। और मैंने जब उनसे बात करी तो वो उन्होंने कहा भाई हम इस मुद्दे को आगे रखेंगे, आप जो है ना विधानसभा में रखो और हम मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ पर एक नई बिल्डिंग का निर्माण भी जो है ना करवाने का कार्य करेंगे। चौधरी कृष्णपाल गुजर जी उन्होंने कहा कि जितनी भी सुविधाएं ICU CCU जो भी है इसमें इमरजेंसी है और उसमें बेड भी बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ पर कोशिश यही रहेगी भाई हम सबसे ज़्यादा जो है ना जोर BK हॉस्पिटल के ऊपर देंगे जिससे कि यहाँ पर हम जो रेफर मुक्त इसको बना सकें। काफ़ी बड़ा काफ़ी दूर तक कवर करता है BK अस्पताल जो है, बहुत इसमें ट्रॉमा सेंटर वगैरह जो है इसमें जो चीज़ लेके चल रहे हैं सब चीज़ होगी इसमें। ऐसे हमारे ये सही हॉस्पिटल है, इसमें भी पीछे आपने देखा उसमें बेड बढ़ाने का काम करा है मोदी जी ने और 750 बेड से ऊपर जो है ना उसमें हो जाएगा। नई बिल्डिंग बन रही है। मोदी जी जो है ना वो जो है ना हर वर्ग के साथ हैं, हर पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार समझते हैं। ऐसे हमारे जो है ना आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुजर जी पूरे फरीदाबाद को अपना जो परिवार समझते हैं और हम उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। जैसे वो आदेश करते हैं हम उनके साथ हैं हर तरह से, क्योंकि वो आदेश जनहित में ही करते हैं। विधायक जी, मेयर ने कार्यभार संभाल लिया है, अब 4 पद बचते हैं फरीदाबाद के अंदर, सीनियर डिप्टी मेयर और 2 फाइनेंस कमेटी के जो होते हैं मेंबर। तो अब किसको बनवा रहे हो इनमें से? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिसको वो बनाएंगे हमें मंजूर है। नहीं, 9 की 9 विधानसभा आपकी जीती गई हैं, 9 के 9 पार्षद आपके हैं, NIT 86 विधानसभा से रिकॉर्ड वोट से जीते हैं। देखो हम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सिपाही हैं और हमारा जो ना जो एक ही कैंडिडेट है, उसका नाम है कमल और जिसको भी शीर्ष नेतृत्व में टिकट दी उनको हमने यहाँ से जिता के भेजा, हमारी जनता ने जिता के भेजा, क्योंकि हमारी जनता विकास से आती है और हमने जो वादे करे, मैंने तो हर जगह जो है ना जनता का धन्यवाद किया है और उनको विश्वास दिलाया कि आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, हमारी पार्टी में विश्वास किया, इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आपने देखा भी उसी दिन से हम जो है ना लगातार विकास कार्यों की तरफ जो है ना लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं
और हर जगह जगह जहाँ पर भी जैसी ज़रूरत है, आपने सबसे पहले तो हमारे पीने का पानी का निकासी की, इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसके ऊपर हमारा कार्य प्रगतिशील है। पहले से पानी भी हमारा जो है क्षेत्रों के अंदर बढ़ा भी है, ट्यूबवेल लगाने के कार्य भी कर रहे हैं हम। 57 ट्यूबवेल मैंने जो है NIT के लिए पास करवाए, उसके अंदर से तकरीबन 40 ट्यूबवेल से ऊपर हमारे लग भी चुके हैं और बाकी लग रहे हैं। इंटरलॉकिंग टाइल कहीं RMC हर जगह, चाहे वार्ड नंबर 1 में देख लो आप, 8.5 करोड़ के काम मैंने वहाँ करवाए। और नाला जो बन रहा, बड़ा नाला बन रहा, सीधा पानी निकलेगा नाले से। हाँ, ये वो वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये पूरा 60 फुट रोड है, इसमें सारे जितने भी हमारे 3-4 वार्ड आते हैं, इस रोड से जो भी है पहले क्या होता था, डिस्पोजल अब भी रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पानी डायरेक्ट जाएगा नाले से, ताकि जो है यहाँ पानी का जल भराव ना हो। विकास कार्य ऐसे निरंतर चलते रहेंगे। मैंने बकेट मशीन भी हर वार्ड के अंदर जो है ना उसके एस्टिमेट बनवा दिए। बकेट मशीन से सीवर लाइनों की सफाई हो रही है और पानी के लिए हमने 2 नए बड़े बूस्टर जो बनवा रहे हैं, एक 25 सेक्टर में, एक बाजड़ी में। तो 25 सेक्टर वाला जीवन नगर को 55 सेक्टर संजय कॉलोनी और ये सेक्टर 22-23 भी जो है ना हमारी दूसरी विधानसभा, लेकिन हम भी फिर भी वहीं से उनको पानी देने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर अपना जो बाजड़ी में बनेगा, ये डबुआ से लेकर डबुआ जवाहर कॉलोनी और इधर नंगला इंक्लेव पार्ट 1 पार्ट 2 सारी पॉकेट में पानी वहाँ से वहाँ बढ़ेगा। और अभी फ़िलहाल हमारा जो ज़्यादातर बूस्टरों में जो है ना कहीं 1 MLD कहीं 2 MLD, अब पूरे जो सारे बूस्टरों में पानी का मिला के 4 या 5 MLD हमारा पानी बढ़ा है। जैसे अब 55 सेक्टर में चले जाओ, बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ पानी की, लेकिन अब जाके पूछो वहाँ जो है ना दूसरे दिन पानी आ रहा है। और ऐसे ही जो है ना जवाहर कॉलोनी में, संजय कॉलोनी, पर्वत कॉलोनी में कोई 10-1% एरिया ऐसा रह रहा जहाँ पानी नहीं पहुँचा है, उसका भी हम जो है ना लगातार प्रयत्नशील हैं कि भाई वहाँ पर हम पानी पहुँचाएंगे। विधायक जी, लोगों के मन में एक ही बात रहती है लगातार, ये जो डबुआ मंडी के सामने पानी भरा रहता है, जबकि उस पर कार्य भी चल रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि पानी भरा हुआ है, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि भाई आगे कार्य जब पूरा होगा तो पानी उसको उसमें डाल दिया जाएगा। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना जी। अब जो है ना नमक भी सफ़ेद होता है और बूरा भी सफ़ेद होती है, एक जैसे लगता है, ठीक है ना जी। अब वो तो चाक के पता लगता है क्या है क्या नहीं। हम लोगों का जो है ना सोच अपनी अपनी है। हम अगर उसमें ये देख रहे हो आप, काम चल रहा है प्याली से लेके और हमारे डबुआ चौक तक यहाँ पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा एरिया रह गया है। वो बड़ी पुलिया के चक्कर में वहाँ पर जो है ना अभी गेट है, जैसे उधर का काम दोनों तरफ का पूरा हो जाएगा तो पुलिया तोड़ के वहाँ का काम चालू होगा। और वो इसलिए रोका हुआ कि जब तक पानी की निकासी बंद है तो पानी कहाँ जाएगा, रोड पे तो रहेगा। ये मजबूरी भी है, कोई इतनी वो नहीं। जिस दिन हमारा नाला बन के तैयार हो जाएगा, पानी दिखा देना कहीं भी, उसके बाद फिर मैंने मार्केट कमेटी से उस रोड को भी बनवाने का काम कर रहे हैं हम। जल्दी जो है ना, जैसे हमारा नाला तैयार हो जाएगा तो एक महीने के उसमें अंतर में तो वो वहाँ पर एक नाली बनवाएंगे सीधी मंडी के गेट से लेके और इस रोड तक, और पूरे जो है ना RMC द्वारा बिछाई जाएगी। ऐसे ही डबो मंडी का वो वाला रोड है, वहाँ पर भी मैंने उसका एस्टिमेट बनवा दिया है। और मार्केट के अंदर भी जो पानी, क्योंकि मार्केट हमारी जो है ना मंडी नीची है, वहाँ पर भी जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग के हमने पॉइंट लगवाएं और उस पानी को भी बाहर लाने का हम काम करते हैं और सफाई की तरफ पूरा ध्यान है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने देवतुल्य जनता से निवेदन भी करूंगा कि आप हमारे जो है मोदी जी के सफाई के अभियान में भी सहयोग करें, क्योंकि ये बाहर से नहीं आ रही, कोई और नहीं आ रही। लोग कहते हैं कि उड़ के आ जाती है, उड़ के कहाँ से आ जाती है? हम डालते हैं जब भी तो उड़ती है, आप डालो ही मत, उड़ेगी कहाँ से? पन्नियाँ कभी ऐसे नहीं आती। इसलिए सभी से जो है ना यही निवेदन करूंगा कि हमारा सफाई में सहयोग करें। आपके घरों में आपके चाहे दुकानदार भाई हैं अपनी दुकान के अंदर, चाहे रेहड़ी वाला तो रेहड़ी पे एक डिब्बा रखें, एक झाड़ू रखें। मैं हमेशा यही निवेदन करता आ रहा हूँ मंडी के अंदर भी कि आप लोग सफाई में हमारा सहयोग दें और डस्टबिन रखें। डस्टबिन जो है हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि इनकी थी, अब दूसरी कंपनी आ रही है, उसके बाद उन गाड़ियों में डालो आप जी। कौन फेंक रहा है वहाँ पर? और वही लोग जो ना वीडियो बना रहे हैं, जो फेंक के आते हैं, वही बदनाम करने। इसमें सबको पता है कोई बदनामी नहीं है, किसको कौन डाल रहा है। लेकिन हमने तो सफाई का काम कर रहे हैं। जिस दिन मैंने मंडी में भी नगर निगम में कहते जिनकी लोगों की खाली जगह पड़ी है, वो दुकानें अलॉट हुई पड़ी है लोगों की, प्लॉट अलॉट हुए पड़े। जिस दिन वो अपना बनाओ भाई, खाली क्यों पड़े हैं वो बन जाएंगे हम।
ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी। नाले को हम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं उसको, और बढ़िया नाला बना रहे हैं फर्स्ट क्लास। इसका पानी डायरेक्ट जो न अगले नाले में जाएगा, पानी के भराव खत्म हो जाएगा। अच्छा विधायक जी, आपने मेट्रो का भी तो वो नाम कुछ प्रस्ताव रखा था, प्याली चौक का नाम बाबा शांतिनाथ के नाम से हाँ रखने जी, का हाँ प्रस्ताव जी। रखा था देखो जी, मेट्रो का। चौक का नाम बाबा दीप सिंह चौक। जब पहले प्याली था, प्याली कंपनी थी, इसलिए प्याली प्याली करने लगे। अब प्याली कंपनी नहीं है, तो चौक का नाम तो बाबा दीप सिंह चौक रहेगा। उसके पास एक स्टेशन बनेगा, स्टेशन का नाम बाबा शांतिनाथ सारण के नाम से रखा जाएगा। ये हमने वादा किया है, क्योंकि देखो उनका हक है, वहाँ बाबा का मंदिर भी है, गांव भी है। गांव की ज़मीन के अंदर अगर हम बना रहे हैं तो ये हक है कि गांव के नाम से ही उसका स्टेशन का नाम होना चाहिए। तो मेट्रो का रूट बाटा से सीधा यही रहेगा, यही वाला? मेरी तरफ से मैंने जो उनको प्रपोजल दिया वो सीधा बाटा से प्याली, प्याली से जो होना सीधे गुड़गांव आ जाएगा। सीधे गुड़गांव जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ फागण जी ने बताया जैसे कि मेट्रो का रूट है और भी सारी समस्याएं मुद्दे उठा रहे हैं। रैफो मुक्त फरीदाबाद के सारे कार्य कर रहे हैं और भी जनता के में सारे कार्य होते रहेंगे। अब समय समय पर जो है हो रहे सारे कार्य, नाले का भी निर्माण, सारी समस्या दूर हो जाएंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद के बाद।